अंदाज़ा है कि वज़ीरिस्तान में दत्ता खेल में कितने हमारे जवान जो हैं शहीद हुए हैं। ये बड़ा साने है दो जो इंसिडेंट्स हुए हैं। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो आज पंजाब असेंबली में हुआ एक बड़ी पिक्चर का छोटा सा टुकड़ा है। ये पूरे बैरून मुल्क जो धरने हो रहे हैं, जो जलसे हो रहे हैं, उसमें आपको पता है, मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन आपको पता है किस किस का नाम लेकर के मुर्दाबाद की बातें हो रही हैं। और यहाँ हैंडसम आते हैं कराची में आकर के एक और यू टर्न लेते हैं, कहते हैं मैं अमेरिका का भी मुखालिफ नहीं हूं, जबकि यहाँ वो बैठ करके अमेरिका मुखालफत का बीज बो करके गए थे। उन्होंने कहा था अमेरिका हमारी हुकूमतें बनवाता और गिराता है। और ये कह रहा हूं कि एक सिचुएशन पैदा हो गई है जो कंट्रोल नहीं, यानी आप कह रहे हैं जो पंजाब असेंबली में हुआ ये महाजराई सियासत में अब ऐसे ही चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। क्योंकि आज देखिए ना, ऐसे कभी हो सकता था? दोस्त मजारी जो है उसको इलेक्ट पीटीआई कर रही है। भाई मेरे, आपके मुल्क में आपकी सड़कें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनवाता है, आप बात कर रहे हो चौड़े होने की, आप टार्जन बने हुए। उसके बाद आपके मुल्क में आपकी सूबाई हुकूमत हो या विफाकी हुकूमत, वो सारे के सारे खड़े हैं। आपके मुल्क में सारे लोग बैठ करके गेट नंबर 5 की तरफ देखते हैं जब तक उनके हाथ से इख्तियार नहीं, उनके हाथ में इख्तियार का डंडा नहीं आ जाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से लगातार जो खबरें आ रही हैं वो पाकिस्तान के लिए कहीं से भी ठीक नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी पाकिस्तान के जो पंजाब असेंबली है उसमें जिस प्रकार से लात घूंसे चले हैं, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जो इमरान खान के गुंडे हैं या फिर इमरान खान के जो समर्थन में जो लोग हैं वो लगातार जो सिविल वार है वो पाकिस्तान में चाहते हैं। और दोस्तों, इमरान खान की तरफ से भी ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो इमरान खान है वो भी चाहता है कि पाकिस्तान में दंगा हो। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो लगातार इमरान खान को धमकी दे रही है, अगर वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो फिर उनका हाल क्या होगा वो खुद भी नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं जो इमरान खान है वो तो ये चाहता है कि यहाँ पे दंगा हो, और जिस प्रकार के इमरान खान की तरफ से बयान आ रहे हैं उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है। और दोस्तों, जो पंजाब असेंबली में जो कुछ भी हुआ, अगर आप उसको देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ पर एक एमएलए ये सब काम कर रहे हैं तो फिर वो अपने लोगों को भी भड़का सकते हैं और इससे पाकिस्तान में दंगा हो सकता है। और दोस्तों, पिछले कई दिनों से ये कहा भी जा रहा है कि पाकिस्तान में सिविल वार हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इमरान खान के बयान आ रहे हैं वो उसका सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए वीडियो में आकर बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। अंदाज़ा है कि वज़ीरिस्तान में दत्ता खेल में कितने हमारे जवान जो हैं शहीद हुए हैं। ये बड़ा साने है दो जो इंसिडेंट्स हुए हैं। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो आज पंजाब असेंबली में हुआ एक बड़ी पिक्चर का छोटा सा टुकड़ा है। ये इस वक्त हमारा मुल्क जो है अदमे इस्तेकाम के लपेट में है। माशी क्राइसिस जो है, जो बहरान है वो अपनी जगह है, सिक्योरिटी सिचुएशन फाटा में जो है वो अपनी जगह है, और इमरान खान जो जलसे वगैरह कर रहे हैं वो अपनी जगह है, वो छोटे जलसे कर रहे हैं। बात ये है ये सारा कुछ क्यों हो रहा है जी, सोचना ये चाहिए। मामला इस नहज तक कैसे पहुंचे यहाँ पे ये मतलब प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है। एक हुकूमत इन प्लेस थी, मामला ठीक चल रहे थे, कौन सी ऐसा कोई क्राइसिस हो गया था, टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रही थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे, नॉर्मल हुकूमत चल रही थी, कोई बहरानी कैफियत नहीं थी। वो आपको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का शौक कहां से पैदा हो गया? मतलब वो कौन सी एक चीज है पाकिस्तानी साइकी में कि आप कहते हैं कि नहीं, हमने पूरा नहीं होने देना। ये तो ऐसा ही है, इलाके का एसएचओ हो और वो कहता फिरे मैं न्यूट्रल हूं जी, अब मेरी किसी से तरफदारी नहीं है। निजी महफिलों में बैठे तो पहला वो करे और शुरू करे मैं किसी के साथ नहीं हूं जी। वो इलाके के चोर चक्कों ने शह लेनी है, फिर कहेंगे यार एसएचओ तो ये कह रहा है। मैं अब ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे चोर चक्के हैं, मेरा गलत मतलब ना लिया जाए, लेकिन जिनमें हिम्मत नहीं थी, जिनमें इस्तात नहीं थी, जो ये पुल ऑफ नहीं कर सकते थे, उन्होंने ये पुल ऑफ किया। इत्तेहादी
पूछने की बात ये, आपको करने की जरूरत क्या थी? हासिल क्या आपने किया? ये सिर्फ इंस्टेबिलिटी जो अब हो रही है और जो फिर सोशल मीडिया में जो कुछ हो रहा है, जिसकी वजाहत फिर डीजी ISPR को करनी पड़ी और दबे दबे पांव से महफूज हो के उन्हें करनी पड़ी। जो यहाँ पे यलगार है, देखिए पिंडी और लाहौर में रिटायर्ड ऑफिसर्स का गढ़ है, कंसंट्रेशन है। ये लोग हैं जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान के झंडे तले खिदमात अंजाम दी हैं, जंगों में इन्होंने हिस्सा लिया है, कुर्बानियां दी हैं। ये हमारा रियासत है उसके रीढ़ की हड्डी है। वहां बेचैनी पैदा करने की जरूरत क्या है? और अब ये जो आपको कहने की जरूरत पड़ गई नवंबर में नहीं कोई होगी एक्सटेंशन, नहीं होगी, क्यों आपको कहने की जरूरत पड़ गई 6 माह पहले, 7 माह पहले? तो बात ये है कि आप, और फिर या तो है ना आप संभाल सकें सिचुएशन को। इमरान खान जो जलसे कर रहे हैं वो किसके कंट्रोल में नहीं आ रहे। GT रोड से जब निकले थे पैनामा के बाद, तब भी ख्वाहिश ये थी कि कौम खड़ी हो जाए, सड़कों पे आ जाए। कौम तब बाहर नहीं आई थी और आप तकरीरें कर करके दाता दरबार तक पहुंचे थे और आपका हलक बैठ गया था, हल्क भी बैठ गया था और मार्च भी खत्म हो गई। ये जो है कर रहा है, अवाम इसके पीछे है। आप लाख कोसे अवाम को, लेकिन ये भी याद रहे जो यहां पे हमें सनद देती है कि बड़े बादशाहूर अवाम है, तो अवाम फिर फैसला कर रहे हैं, उनकी बादशाहूरी को फिर सलाम पेश करें और उनकी वो दाद दें। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक सिचुएशन पैदा हो गई है जो कंट्रोल नहीं, यानी आप कह रहे हैं जो पंजाब असेंबली में हुआ ये महाजराई सियासत में अब ऐसे ही चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। आरिफीन नामा की तरफ आते हैं। आरिफीन, जो अब हम हैं पंजाब में, ये भी उसी तरह से हल हो जाएगा जिस तरह से हमने वजारत आला के लिए देखा, लड़ाई देखी, बड़ा अफसोसनाक था वो, जिस तरह से हमने विफाक में देखा, उसी तरह आखिर में ये मामला हल ही हो जाएगा, लेकिन होगा जरा बदनज़गी से। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ। लेकिन सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ, यहाँ भी बाज नहीं आई। सिस्टम को डीरेल करवा लेने के लिए इमरान अहमद खान नियाजी साहब और उनकी क़यादत जो है और उनके जो दीगर हमायदीन हैं, जो उनके कायदीन हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से सिस्टम को डीट्रैक्ट या डीरेल किया जा सके। मुस्तरद शुदा वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जो है वो मुस्तरद कर दिया है। ये एक इंतहाई हैरानकुन बात है कि एक आदमी जिसको खुद इस्तरदाद का मुंह देखना पड़ा हो, वो किसी एक इंतखाबी अमल को नुक्ताचीनी का निशाना बना रहा है। वो कह रहे हैं आइन और जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई है। यहाँ पे ये बात बताते हुए कई दफ़ा बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, ये एक ऐसा आदमी है जिसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर आखिरी चंद दिनों में रहते हुए पाकिस्तान को इंतहाई बदतरीन आइनी बहरान का सामना करने पर मजबूर किया। ये वो आदमी है कि जिसने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहते हुए आइन शिकनी का इर्तिकाब किया। ताहम अभी तक इस पर आइन शिकनी और गद्दारी का कोई मुकदमा हैरानकुन तौर पर कायम नहीं हुआ, जिसके लिए हम मुंतज़िर हैं कि कभी कोई ऊँट किसी करवट पर बैठे। इमरान अहमद खान नियाजी साहब के जो अनमोल रतन है, ममनून हुसैन साहब यानी मौजूदा दौर के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सरबराह हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने पीठ थपथपा दी है उमर चीमा साहब की और उन्होंने कहा है कि जब तक आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता आप अपने ओहदे पर काम जारी रखें। आरिफ अलवी साहब की मुबैना बीमारी जिसकी अभी नज़र उतारी नज़ीर लगारी साहब ने, ये बिल्कुल वही हरकतें हैं कि जिससे ना खेलेंगे ना खेलने देंगे वाली सूरत-ए-हाल सामने आ रही है। तहरीक इंसाफ चूंकि खुद तो बाहर हो चुकी है, इसलिए वो नहीं चाहती कि सिस्टम में बैठ करके चाहे आप रुपए 4-8 आना इस आवाम को डिलीवर करें, आप कर सकें। उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह हमजा शहबाज डिलीवर करें, वो तो बाद की बात है, लेकिन हमजा शहबाज के इंतखाब को खटाई में डालना पहले उनकी प्रायोरिटी थी, जो उन्होंने डाला। उसके बाद हमजा शहबाज की अब जो तकरीब हलफ बर्दारी है उसकी तरफ तोपों का रुख कर दिया गया है। उमर चीमा साहब को, जैसे अभी नज़ीर लगारी साहब ने बताया, आईनी तौर पर एक समरी भेज करके मूव कर दी गई है। अब सदर पाबंद हैं। यहाँ मेरे सामने एक बयान मौजूद है, गवर्नर पंजाब किसी सूरत हलफ से इनकार नहीं कर सकते, ये कहना है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर का। उनका कहना है कि हलफ से इनकार की सूरत में गवर्नर आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो सकता है। अगर गवर्नर हलफ ना ले तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हलफ लेने का
कह सकते हैं। लेकिन अच्छा। आप ये देखिए कि इस पूरे सिस्टम की सारी खूबसूरती ये है जी। कि इमरान अहमद खान न्याजी वहां लोगों से चंदा मांग मांग करके अपनी इंतखाबी मुहिम बाकायदा अवाम के पैसों से चला रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके छोड़े हुए आखिरी निशानियां यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस्लामाबाद के सरबराह आरिफ अलवी साहब और इधर उमर चीमा साहब, इनकी पूरी कोशिश है कि ये आखिरी दिन आखिरी घंटे तक रह करके मुंह का मजा इतना कड़वा कर दें कि आदमी का जमहूरियत पे दीन ईमान उठ जाए, और उसके बाद आदमी उस चीज को दावत दे कि भाईजान मेरे अजीज हमवतनों। अच्छा, 101 आर्टिकल है आइन का, मैं पढ़ देता हूं। उसकी पहली शिकायत, देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच प्रोविंस हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये पहली शिक बड़ी वाज़ेह कह रही है कि जी गवर्नर होगा हर सूबे का, और वो अपॉइंट किया जाएगा एडवाइस पर प्राइम मिनिस्टर की, सदर अपॉइंट करेगा। उसको हटाने का है तीसरी 101(3) में, द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसके आगे कहीं प्राइम मिनिस्टर का जिक्र नहीं है, शायद इससे वो खेल रहे हैं कि हटाने के लिए कहीं जिक्र नहीं है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का, वहां सिर्फ सदर का जिक्र है, लगाने के लिए जरूर है। सही खेल रहे हैं ना उसामा, वो सही खेल रहे हैं। उनके कायदे तहरीक जाते जाते पाकिस्तान को फुटबॉल समझ करके खेलते चले गए। बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरनों में, जलसों में, पूरे बैरून मुल्क जो धरने हो रहे हैं, जो जलसे हो रहे हैं, उसमें आपको पता है, मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन आपको पता है किस किस का नाम लेकर के मुर्दाबाद की बातें हो रही हैं। और यहाँ हैंडसम आते हैं कराची में आकर के एक और यू टर्न लेते हैं, कहते हैं मैं अमेरिका का भी मुखालिफ नहीं हूं, जबकि यहाँ वो बैठ करके अमेरिका मुखालफत का बीज बो करके गए थे।